बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। क्वेश्चन नंबर 9, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, पेज 77। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2009 of Rehan Nursing Society with the help of following receipt and payment account. Receipts balance brought down 4,020, subscription 2,230, fee from non-members 540, municipal grant 2,000, donation for building fund 3,120, interest 76। तो अब ये रिसीट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन है, तो जब ये कैपिटल फंड बनाया जाएगा तो ये वहां पर ओपनिंग एसेट के अंदर आएगा। सब्सक्रिप्शन इनकम है, फी फ्रॉम नॉन मेंबर्स इनकम है, म्यूनिसिपल ग्रांट इनकम है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, कोई भी जो है वो फंड दिया गया हो तो वो लायबिलिटी होती है, उसको बैलेंस शीट में जाकर लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं। इंटरेस्ट जो है ये इनकम है। पेमेंट साइड में सर्विस एक्सपेंडिचर वाली साइड पर आएगा। बोर्ड्स एंड डोमेस्टिक एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ कार जो है ये एक एसेट है, तो ये बैलेंस शीट जब बनेगी तो उसकी जो है वो एसेट साइड पर आएगी। कार एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है। ड्रग एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, और ये बैलेंस कैरी डाउन जो है 2394, ये बैलेंस शीट में जो है वो एसेट साइड पर आएगी। अब इसकी एडजस्टमेंट है। द सोसाइटी ओन freehold land costing rupees 16,000। सोसाइटी जो है उसके पास 16,000 रुपए की जमीन है जो उसकी जो है वो मलकियत है। डोनेशन ऑफ रुपीज 200 received to building fund was wrongly included in subscription account। 200 रुपए की एक डोनेशन है जो बिल्डिंग फंड के लिए जो है वो वसूल हुई है, लेकिन गलती से वो सब्सक्रिप्शन में जो है वो दर्ज हो गई है। बिल फॉर मेडिसिन परचेज रुपीज 256 वाज आउटस्टैंडिंग। 256 रुपए का जो है वो बिल है मेडिसिन का जो आउटस्टैंडिंग है अभी अदा करना। तो आप देखें इनकम साइड के अंदर इस सब्सक्रिप्शन के 2230 लिखेंगे कॉलम से बाहर, और उसके बाद यानी कि एडजस्टमेंट के अंदर देखें डोनेशन ऑफ रुपीज 200 received to building fund was wrongly included in subscription account। तो 200 रुपए का एक अतिया था जो बिल्डिंग फंड के लिए वसूल हुआ था, लेकिन वो गलती से सब्सक्रिप्शन के अंदर जो है वो शामिल हो गया। तो अब ये जो गलती से 200 रुपए डोनेशन जो बिल्डिंग फंड के लिए था तो उसमें दर्ज जो है वो इसमें से नफी करेंगे। सब्सक्रिप्शन 2230 लिखेंगे, उसमें से लेस रॉन्गली इंक्लूडेड 200 रुपए ये नफी करके बाकी 2030 रुपए जो है वो अमाउंट के कॉलम में आ जाएंगे। इसके बाद फी फ्रॉम नॉन मेंबर्स, इसके एडजस्टमेंट कोई नहीं है, ये फी फ्रॉम नॉन मेंबर जो है वो कॉलम के अंदर 540 लिख दिए। इसके बाद म्यूनिसिपल ग्रांट का 2000 रुपए लिखेंगे ये इनकम वाली साइड पर, और डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये लायबिलिटी है ये इनकम वाली साइड पर नहीं आएगी। और इस तरह इंटरेस्ट जो है वो 76 रुपीज जो है वो अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे इंटरेस्ट के। इसके बाद सैलरीज जो है एक्सपेंडिचर वाली साइड पर 1312 आ जाएंगे। बोर्ड एंड डोमेस्टिक एक्सपेंसेस जो है वो 760 रुपए आ जाएंगे। रेंट एंड टैक्सेस का 400 रुपए आ जाएगा। कार एक्सपेंसेस जो है वो 1700
80 रुपए आ जाएंगे। और उसके बाद ड्रग एंड इंसिडेंट चार्जेस, ड्रग्स एंड इंसिडेंट एक्सपेंसेस जो है वो 1340 रुपए है। नीचे एडजस्टमेंट के अंदर है ए बिल फॉर मेडिसिन परचेज ₹256 वाज आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग है 256 रुपए, जो मेडिसिन खरीद की है उनका बिल अभी जो है वो अदा करना है। तो ये ड्रग्स एंड इंसिडेंट चार्जेस 1340 रुपए जमा आउटस्टैंडिंग 1596 रुपए। तो अब इसका जो है वो जब दोनों साइडों का जो है वो मुआवजा किया तो डेबिट वाली साइड जो एक्सपेंडिचर साइड है इसका टोटल है 5848, लेकिन इनकम वाली साइड जो है वो कम है। तो इनकम वाली साइड का 2030, 540, 2076 रुपए इनको जमा करके 5848 में से नफी किए तो ये फर्क है 1202 रुपए का डेफिसिट। तो जब एक्सपेंडिचर वाली साइड जो है वो बड़ी हो और इनकम वाली साइड जो है वो कम हो तो इसको जो है वो डेफिसिट शो करते हैं इनकम वाली साइड के ऊपर। और इसको दूसरा नाम जो है वो ये भी होता है कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम भी इसको लिखते हैं। तो ये 1202 रुपए जो है वो डेफिसिट आ गया, दोनों साइडों आप टिक करोगे। अब इसके बाद जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके अंदर है बिलो इज गिवन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ भूटान फुटबॉल क्लब for the year ended 31st December 2006. Receipt side में balance of cash on 1st January 2006 800, annual subscription 815, membership fees 125, entrance fees 120, interest है 90, miscellaneous receipt 25. Payment side में general expenses 300, salaries 300, furniture 400, rent 250, printing 62, repairs 75. Balance carried on as 613. So अब लीजिए other information available are as follows. General expenses payable but not recorded ₹20. Annual subscription in area ₹175. Salaries outstanding ₹50. ₹50 is to be written off as depreciation of furniture. Prepare income and expenditure account of the club for the year ending 31st December 2006. तो अब इसकी रिसीट साइड और पेमेंट साइड में जो आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें इनकम है, क्या क्या चीजें एक्सपेंडिचर है। तो ये एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है ये इनकम में लिखेंगे, मेंबरशिप फीस ये भी इनकम में आएगा, इंटर्न्स फीस इनकम में आएगा, इंटरेस्ट जो है ये भी इनकम में आएगा, और मिसलेनियस रिसीट इनकम में आएगा। पेमेंट साइड में जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर वाली साइड पर आएगा, सैलरीज एक्सपेंडिचर, फर्नीचर जो है ये एसेट है इसको एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, रेंट जो है एक्सपेंडिचर में आएगा, प्रिंटिंग जो है ये भी एक्सपेंडिचर में आएगा, रिपेयर जो है एक्सपेंडिचर में आएगा, और बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जाएगा। अब नीचे एडजस्टमेंट जो है उसके अंदर देखें, फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो जनरल एक्सपेंसेस पेएबल, यानी जनरल एक्सपेंसेस जो है उसके 20 रुपए जो है वो इसी साल के हैं जो अभी हमने अदा नहीं किए, तो ये अब जनरल एक्सपेंसेस के अंदर जो है वो जमा होंगे। तो जनरल एक्सपेंसेस की रकम एक्सपेंडिचर वाली साइड पर कॉलम से बाहर लिखेंगे 300, और उसमें जमा आउटस्टैंडिंग फीस करके 320 जो है वो फिर कॉलम में आ जाएगी। एनुअल सब्सक्रिप्शन इन एरिया ₹175, ये एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो 815 रुपए दी हुई है, तो ये इनकम वाली साइड पर लिखेंगे इस तरह एनुअल सब्सक्रिप्शन का रकम 815 कॉलम से बाहर लेकर उसके बाद इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे जमा आउटस्टैंडिंग 175 या रिसीवेबल दिस ईयर 175 इसके अंदर जमा करके फिर कॉलम में लिखेंगे। सैलरीज हैं आउटस्टैंडिंग
यानी सैलरी मौजूदा साल की जो है वो 50 रुपए अभी वाजिब अदा है, तो ये सैलरी 275 रुपए एक्सपेंडिचर वाली साइड पर लिखेंगे और उसके अंदर ये 50 रुपए जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है ये जमा करके फिर कॉलम के अंदर लिखेंगे। ₹50 is to be written off as depreciation on furniture। फर्नीचर की जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो 50 रुपए है, तो किसी भी एसेट की जो डेप्रिसिएशन होती है उसको एक्सपेंडिचर वाली साइड पर जो है वो खर्च करते हैं। दूसरा, ये एनडीए जो है वो करने के बाद तो इसकी जो है वो इनकम वाली साइड जो है वो बड़ी होगी और इस तरह जो है वो इनकम वाली साइड के टोटल में से एक्सपेंडिचर वाली तमाम आइटम को जमा करके जब नफी करेंगे तो 268 रुपए का डिफरेंस आएगा। तो क्योंकि इनकम वाली साइड बड़ी है और एक्सपेंडिचर वाली साइड छोटी है तो ये सरप्लस लिखेंगे 268 रुपए। इस सवाल को जो है वो आपने हल करना है। थैंक यू।